दे नहीं सकता, नीचे कीचड़ है, कहता है खाना देती है। मानिया चल जाता है तो 4 बजे घोड़े आप लोग चला के बैठे बैठ हैं जाता हम लोग, अगर गौशाला चाहते हैं अच्छा, सर के पास जाके अच्छी बात रखिएगा। कोई नहीं, भी कल आदमी बैठक हम बुलाते हैं और सभी लोग आए जो भी यंग लोग हैं आगे फ्रंट पे आना चाहते हैं। एक नई कमेटी बने, 10 लोग 20 लोग मेहनत करें। बंद गाय पड़ी हुई कौन? मल्लेपुर पुलिस जब दिया तो गिन करके दिया। हाँ, तो उसमें जो खाना वाना कौन देगा उसको? तो नवारी पड़ रहा है ना, नहीं अंदर खड़ा होने का जगह नहीं भाई। तो वो नाद में नवारी पड़ रहा, नाद है ना वहाँ लंबा, हाँ उसी में नहीं तो उसमें तो खड़ा होने का भी जगह नहीं, नीचे पूरा कादो है। कादा तो व्यापारी आता है ही नहीं। जैसे वो गाय के बारे में पुलिस बोला होगा ना कि गाय मर जाएगी तो आप बोलिएगा ना, तो क्या बोला पुलिस? पुलिस क्या बोला? गाय मर जाएगी तो बोला फोटो खींचो, फोटो रखो निकल के, अगर मर जाए तो कोई बात नहीं। 4 को 5 को मर गया स्टेडियम में। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुसने आज आपको एक और कवर स्टोरी लेकर के आया हूँ और ऐसा स्टोरी है जिसको सुन करके आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत लोग 2-3 दिनों से इतनी मेहनत किए हैं और लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पूरा स्टोरी जानेंगे क्या हुआ था 2 दिन पहले। देखिए, जमुई में एकमात्र गौशाला है रामकृष्ण गौशाला, और गौशाला में संसाधन और सुविधा तो है कमी। यहाँ 60 गाय परमानेंट रह रही है। हुआ क्या कि तस्करों से छुड़ाई गई कुछ गाय को 3 थाने की पुलिस ने, मलयपुर, खैरा और सिकंदरा की पुलिस ने कंटेनर से निकाल करके लाया और रखने की जगह नहीं होने के कारण गौशाला में रख दिया। अब गौशाला में जगह कम थी, संसाधन थाने सेट नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कुछ गायों को एक कारागार कह सकते हैं अंडमान निकोबार का, उसमें डाल दिया गया। और वो पीछे एक कमरा है जिसमें एक ही गेट है, खिड़की नहीं है, और उसमें जितना रद्दी सामान है लोहे का वो रखा हुआ था, उस पर गाय खड़ी थी 8 दिन से। संयोग से हम लोग सब लोग जो लोग यहाँ के अच्छे लोग हैं वो लोग आ गए, और उन लोग वहाँ कर जब देखने गए तो सभी गाय रो रही थी, उसको खाना नहीं मिला था, उसकी मुंह बंधी हुई थी, और शायद वो लास्ट ब्रेथ था उस गाय का। उसमें एक गाय मर भी गई थी उसका। ये तो वही जम्मू है ना जहाँ पे गिद्धौर के राजा ने बताया था कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए। जी, गिद्धौर के महाराज, ये गिद्धौर स्टेट है, और गिद्धौर के महाराजा ने, चूंकि वो शिव के पुजारी थे, उन्होंने कहा था ये गौवध निषिद्ध क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों से ये परमिशन लिया था। आज वो स्थिति ये है कि जो हम लोग हिंदू कहलाते हैं और गाय को माता मानते हैं, वो इतनी भीड़ वाले आबादी वाले इलाके में गाय 8 दिन से भूखी खड़ी थी, उसे बैठने का भी जगह नहीं था। वहाँ पर हम लोग भूल गए थे कि गाय इस परिस्थिति में है। लेकिन फिर उसका सुखद पहलू भी है कि आज सभी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिल करके उस गाय को रेस्क्यू किया। इवन कि एसडीओ साहब और सीओ साहब भी गाय को एक एक गाय को निकाल करके हम लोगों ने नया एक बाड़ तैयार किया है टेम्पोररी, और अब इस गौशाला के उत्थान का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा बॉन्डिंग हो रहा है, और कौन कौन लोग साथ दिए उसके बारे में बताइए। सभी को मिला करके एसडीओ साहब चूँकि इसके अध्यक्ष होते हैं गौशाला के, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में ही लोगों ने 80,000 रुपये जमा कर दिया, जो मीटिंग में लोग बैठे थे, और तय हुआ है कि ये कारवां अब स्टार्ट हो जाए, घेराबंदी हो जाए। चूँकि घेरा टूटा है, अगर घेरा होता तो गाय इसमें खुले में घूमती, वो कम से कम बंधी हुई लाचार होकर के नहीं मरती। तो वो घेराबंदी के साथ साथ शेड बनना है, और उन्होंने ये टास्क दिया है कि इसी से स्टार्ट किया जाएगा, और फिर गौशाला को जितना बेहतर किया जा सकता है हर लोगों से मदद ली जाएगी। जो लोग इस गौशाला को के विकास को रोक रहे थे उनको भी साथ लेकर के दौड़ाने का कोशिश किया जाएगा। तो अच्छा, ये जो स्थिति उत्पन्न होती है वो तब होती है जब गाय दूध देना ख़त्म हो जाता है, फिर वो लोगों के लिए बोझ बन जाती है, वहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है तस्करी का मामला। जी देखिए, सीधी बात है कि हिंदू लोग गाय पालते हैं यूज एंड थ्रो, और यूज एंड थ्रो करते हैं। दूध जैसे ख़त्म हुआ, बैल जैसे बीमार हुआ, उसको 200-400 में बेच देते हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ सब लोगों से कि जमुई में चारों ओर जंगल भरा पड़ा है, खैरा है, गिद्धेसर है, गंगटा जंगल है। आपको अगर गाय नहीं रखना है, आपको बैल नहीं रखना है, आपकी औकात नहीं है, या फिर आप सेवा भाव आपके अंदर मर गया है, तो आप सीधा ले जाके जंगल में छोड़ दीजिए। वहाँ प्रकृति के पास पर्याप्त चारा है, वहाँ नदियों में पानी है। कम से कम उसको कत्लेआम तो मत कराइए 200-400 रुपये के लिए। जिस गाय को आपने माँ माना है, जिस गाय में आप कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उस गाय को आप कत्ल करवाते हैं। आप देखिए, गाय की पैर टूटी हुई है, और वो गाय 8 दिन से खड़ी थी। जब हम लोगों ने निकाला, हम रो रहे थे और हर व्यक्ति रो रहा था। एसडीओ साहब अपनी गाड़ी से निकल करके, ये भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष साधना, ये यहाँ झाड़ू लगा रही थी। जैसे लग रहा था कि पता नहीं जो लोग इसको छोड़ रहे थे वही लोग इसको प्यार भी कर रहे थे। बिल्कुल अलग 2 कंट्रास्ट देखने के लिए मिला। देखिए, क्या है कि प्रशासन में जो लोग हैं उनको बहुत सारा काम है, तो यहाँ पे सचिव होते हैं और उसके साथ कुछ कमेटी होती है। तो निश्चित रूप से हम सीधे प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के लोग आकर के आपको मदद करते हैं और अपने नाम का, ओहदा का जो है फ़ायदा देते हैं, जिससे कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो कमेटी में लोग हैं और जो सेक्रेटरी बने हुए हैं, उनको ज़्यादा समय यहाँ देना था,
और चूंकि ऐसे लोग इसमें जुड़ गए जो बहुत व्यस्त हैं, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, तो उनको तो गाय के प्रति कहीं कोई बात ही नहीं है। इवन कि जो यहाँ मैनेजर है, जब हम पहले दिन आए थे तो गाय मरी थी, उसने बताया कि ये बंदीगिरी से इस गाय को नहीं छुड़ाना है, सिर्फ गाय मरते जाए उसका फोटो खींच के हमको भेजना है, यही कहा गया है। अब अंदाज कर सकते हैं, एक पराकाष्ठा है। तो जैसे मुंह बंधा हुआ रह गया था 2 दिन तक, तो इसके जिसके 2 दिन से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने गाय को ला करके यहाँ छोड़ा था। इसके जिम्मेवार हुए पुलिस वाले हैं। जिस थाने की आपने अगर एक नर्क से गाय को निकाला था, तो आप गौशाला में डालने के बाद आप पुआल देते, मुंह का रस्सी कटवा देते, और उसके पीने की पानी, एक दरोगा चाहे तो पूरा आसमान को ज़मीन पर ला सकता है। वो 50 गाय को, 20 गाय को खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। आप कोई गाड़ी तो पकड़ के ले नहीं जा रहे थे, एक जीव था जिसके अंदर आत्मा है, जिसको भूख प्यास लगती है, आप उसके खाने की व्यवस्था करते। गौशाला वाले अकेले आखिर 50 की व्यवस्था उनके पास है, आपने 200 ला के दे दिया, तो कोई उनको बांध के जहाँ रखा था, चलिए हमको थोड़ा दिखा दीजिए। यही है पूरा स्पेस जहाँ पे कम से कम 50 गाय बंधी हुई थी। जी, ये कारागिरी कह सकते हैं, गाय का जो कारागिरी, यातनागिरी। खिड़की भी नहीं है इसमें कोई खिड़की हवा के लिए नहीं है। छत पूरी तरह जर्जर है, किसी समय छत गिर जा सकती है। दीवार देखिए ईंट की लगी हुई है। और उससे भी अलग बात है कि आपको इसमें बंद करके जब रखा गया था तो 2 फीट से ज़्यादा गोबर से कीचड़ बन गया था नीचे। और गोबर बना तो कोई बात नहीं, उसको भी मान लें हम। इसमें लोहे का नुकीला सामान जो कचड़ा था, जो आप देख रहे हैं, चापाकल यहाँ देख रहे हैं, जो खिड़कियाँ देख रहे हैं, वो रखी हुई थी पूरे चारों तरफ। तो गाय उस पर कैसे बैठेगी, आप कल्पना करिए। और सभी गायों का, अधिकांश का मुंह बंधा हुआ था, क्योंकि कंटेनर में जब व्यापारी तस्करी के लिए ले जाते हैं तो मुंह बांध देते हैं, और वो मुंह बंधा हुआ था, जिसको एसडीओ साहब के सामने चाकू से सारे गायों का मुंह काटा गया। और लोग कह रहे थे कि खाना खिला रहे हैं, और ऐसा 7-8 दिन से था। शायद हमको लगता है कि वो लास्ट डे था, कि अगर उस दिन उस गाय को नहीं निकाला जाता तो सारी या अधिकांश, आधी से ज़्यादा गाय मर जाती, क्योंकि यहाँ गैस बन गया था, गैस चैम्बर था। उस गैस चैम्बर में गाय खड़ी थी, जिसमें पानी नहीं था, जिसमें खाने का सामान नहीं था। पूरा प्रकरण में पता चला कि एसडीओ अभय तिवारी सर का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। जी, जब हम यहाँ आए और मेरे पास कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो गाय को रोते देख करके हम भी रोने लगे। और मुझे कुछ रास्ता नहीं जब समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले एसडीओ साहब को फ़ोन लगा दिया कि सर मैं बहुत विचलित हूँ, और मैं पूरी बात कह भी नहीं पाया, और शायद उन्होंने फ़ोन पर मेरे रोने की आवाज़ भी समझ ली थी। उन्होंने कहा मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ, और उनके पहुँचने से पहले उन्होंने सीओ जमुई सुजीत कुमार जी को भेज दिया, और दोनों व्यक्ति आम आदमी की तरह एक एक गाय को मेरे साथ इस कीचड़ में खड़े होकर के निकालते रहे, और उन्होंने सारे रेस्क्यू के दौरान अंत तक यहाँ रह करके भूमिका अदा की है। उन्होंने पदाधिकारी से ऊपर उठ करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है, ये सच्ची बात है। तो चलिए इस प्रकरण में हम एसडीओ सर को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो ये स्टोरी सुना है, आपने बहुत सारा फेसबुक वॉल पे भी अपने लिखा था, जिसने भी पढ़ा वो इस स्टोरी के पूरा स्टोरी जानना चाहता था, और उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे आए। और अभी आने के बाद जब हम देख रहे हैं ये तो चीज़ें सही हो गई हैं, तब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मतलब चीज़ था। ये कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं, वो भी गाय जिसको कि भारत में माँ के समान रूप दिया गया है। नहीं, हम तो जादुई जमुई और आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बिना बुलाए एक कोशिश की, आप ढूंढ करके गौशाला में तब पहुंचे हैं जब कमेटी बन करके इसका घेराबंदी और भी कुछ कोशिश की जा रही है। आपको इसका एड्रेस नहीं मालूम था, और आपने पूछ करके फ़ोन पर यहाँ आने का काम किया है। मतलब आप भी गौरक्षक के कमेटी में एक मेंबर कहे जाएंगे, क्योंकि आपने भी एक सामाजिक काम में हाथ बटाया। कोई भी मीडिया वाला गाय को जिस दिन छुड़ाया गया, उसके बाद से मुझे शर्म है कि कोई भी मीडिया वाला फॉलो अप करने के लिए, उन गायों को देखने के लिए नहीं आया कि वो भूखी है, प्यासी है या जिंदा है। सभी जमुई वासियों से अपील करता हूँ कि इस समय 200 गाय मेहमान की तरह मेरे यहाँ आई हुई है। आप लोग यहीं पास में सब्जी मंडी है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो 20 रुपये का 2 पालक का एक मुट्ठा खरीद ले आइए, और गाय को खिला करके 1 डब्बा पानी पिला दीजिए, सारी गाय जिंदा हो जाएगी। और फिर हम लोग सब मिल करके गौरक्षक कहलाएंगे, सच्चे हिंदू कहलाएंगे, गाय हमारी माता है ये कह सकेंगे, तब हमको फक्र होगा ये। और गिद्धौर स्टेट का जो राजा था, उनको भी, उनकी भी आत्मा को ठंडक मिलेगी। इनको महाराजा की, इतनी छोटे स्टेट को महाराजा की उपाधि इसलिए मिली कि वो करुणा दया से भरे हुए थे, और वो जानवर के प्रति दया रखते थे, तभी उन्होंने गौवध निषिद्ध क्षेत्र घोषित कराया था। उनका सम्मान था, एक छोटे राजा को महाराजा की उपाधि मिली थी। तो हम उस क्षेत्र को, गिद्धौर रियासत की जो परंपरा है, जो सच्चे हिंदुत्व के प्रतीक थे, उसको हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग सच्चे हिंदू हैं, झूठ का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, नारेबाजी नहीं करते हैं। गाय को हम लोग मानते हैं कि जिसमें देवताओं का वास है, तो गाय की हम सेवा करें। तो आप अभी आकर के आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बाउंड्री वॉल और ये सब भी कर सारा काम, बहुत काम पड़ा है। गाय का खाना दे सकते हैं, बाउंड्री वॉल में ईंटा दे सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं, आप नगद रुपया दे सकते हैं, आप चाहें तो श्रमदान कर सकते हैं।
यहाँ चाहे तो गाय की सेवा कर सकते हैं। आपके पास इतना अवसर है कि आप चाहें तो एक हिंदू के रूप में, एक आम आदमी के रूप में, एक मानव के रूप में, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव में देवता का वास है और जीवित जीव की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई पूजा नहीं हो सकती। तो चलिए इसी के साथ कि आप जमुई में देखना है कि कितने असली वाले गौ रक्षक हैं, नकली वाले तो बहुत भरे पड़े हैं, असली वालों का इंतजार करते हैं और कितनी मदद मिलती है असली इन 200 गायों को, वो देखना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट फॉलोअप का एक वीडियो जरूर बनाएंगे इसके। इस अभी के लिए मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से, थैंक यू।